हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, मार्केट में प्राइस एक्शन को यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत लंबे पीरियड से ट्रेडर्स का मेन टास्क रहा है और सबसे बड़ा पेन पॉइंट भी रहा है। प्राइस एक्शन के थ्रू, देन इंडिकेटर्स के थ्रू हम आज तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते आए हैं। आज ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूं मैं एक ऐसे टॉपिक को जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको आसान भाषा में आपके लिए समझा पाऊं, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा मुश्किल होने के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन बीइंग, हम यहां पर आज ऑप्शन चेन को यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन इज अ डायमंड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन चेन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। आप उससे पीसीआर निकाल सकते हैं, इंट्राडे का पीसीआर, वॉल्यूम वाला पीसीआर, ओआययू का पीसीआर, पुट कॉल रेशो, वॉल्यूम का पुट कॉल रेशो, ओपन इंटरेस्ट का पुट कॉल रेशो, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें, आईवी होता है, कहां पर सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है, कहां पर पोजीशन बिल्डअप हो रही है, कहां से वाइंड अप हो रही है। ये सारी चीजें अकेली हम ऑप्शंस चेन के थ्रू निकाल सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट देयर आर पीपल इन द मार्केट जो और कुछ नहीं देखते हैं, एंड आई नो मेनी ऑफ दीज पीपल फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, जो पिछले एक दशक से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन देख रहे हैं और इसी के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। नो इंडिकेटर, नो प्राइस एक्शन, नथिंग, ओनली ऑप्शन चेन। इसका मतलब आज की ये वीडियो कैन बी अ माइन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का या एक नई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो आइए, विदाउट एनी डिले, लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फाइंड आउट द की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। आप जिस भी इंडेक्स की बात कर रहे हैं जहां पर इंस्टीट्यूशंस और रिटेल दोनों पार्टिसिपेंट होने चाहिए। दोस्तों, ये एक शर्त है। इसका मतलब आप स्टॉक के लिए अगर सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिट बैठेगा, लेकिन अगर आप इंडेक्स में कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि कॉन्सेप्ट फिट बैठेगा, क्योंकि यहां पर रिटेल और इंस्टीट्यूशन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेटजी कहती क्या है? द स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन टू assumptions। ये assumption बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये assumption से आप कन्विंस नहीं है तो ये स्ट्रेटजी आपके किसी काम नहीं आने वाली। और अगर आपको ये assumption समझ में आ गई तो दिस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस थ्रू आउट योर ट्रेडिंग जर्नी। सो यस दोस्तों, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है और आप इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर टू काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। वन इज अ रिटेल पार्टिसिपेंट एंड अदर इज एन इंस्टीट्यूशन। एक तरफ रिटेल है, एक तरफ इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन में डीआईआई, एफआईआई दोनों आते हैं, रिटेल में अपर में आते हैं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये है, एट एन इंडिविजुअल लेवल इनमें से किसके पास ज्यादा पैसा है, रिटेल के पास या इंस्टीट्यूशन के पास? आप अभी के अभी कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं अपना आंसर बता रहा हूं आपको। सो देयर आर टू पार्टिसिपेंट्स, रिटेल एंड इंस्टीट्यूशन। ऑफ कोर्स लॉजिकल माइंड ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा पैसा है। मेक सेंस? क्वेश्चन नंबर 2, ये दो पार्टिसिपेंट्स रिटेल और इंस्टीट्यूशन, इनमें से कौन ज्यादा स्मार्ट है, किसके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, किसके पास ज्यादा नॉलेज है? अगेन द लॉजिकल माइंड सेज इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, ये दो चीजें, ये दो assumption इस स्ट्रेटजी को समझने में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि रिटेल के पास पैसा कम है, इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा है। कौन इज मोर लाइकली, हु इज मोर लाइकली टू सेल एन ऑप्शन? क्योंकि आप अपने आसपास भी देखिए, आपके आसपास जितने आपके दोस्त हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं, मुझे नहीं पता कि आप ऑप्शन बायर है या सेलर है, लेकिन आपके आसपास 10 में से 8 लोग रिटेल कैटेगरी वाले आपको ऑप्शंस बायर मिलेंगे, क्योंकि वो 10,000 रुपीज लगाकर 50,000 कमाना चाहते हैं। हम इसी माइंडसेट से तो मार्केट में आते हैं कि हमें यहां पर पैसा मल्टीप्लाई करना है। सो हु इज लाइकली टू सेल ऑप्शन? एन इंस्टीट्यूशन, राइट? ऐसा नहीं है रिटेल ऑप्शन सेल नहीं करता, लेकिन 10 में से 8 रिटेल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, 2 रिटेलर्स ऑप्शन सेल कर रहे हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन में मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन बाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऑप्शन सेल कर सकते हैं। एटलीस्ट हम ये तो कह सकते हैं, मुझे नहीं मालूम वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन कर तो सकते हैं, पैसा तो है बहुत सारा। एंड जस्ट टू टेल यू, इनमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन तो फॉरेन कैपिटल लेकर आए हैं, जहां का इंटरेस्ट रेट सिर्फ 0.5% है, 1% है, 2% है, 3% है। वो यहां पर महीने का 20% क्यों कमाना चाहेंगे? वो साल का भी अगर 8%, 10% कमा लेते हैं, उनके लिए बहुत है। तो वो दूर का ऑप्शन सेल करके ज्यादा खुश नहीं है, जहां पर मुझे कोई मूवमेंट ना होने पर ये सारा प्रीमियम मिल जाएगा। सो इंस्टीट्यूशंस आर लाइकली टू सेल ऑप्शंस। एंड ज्यादा समझदार कौन है, ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, ज्यादा रिसोर्सेज किसके पास है, ज्यादा नॉलेज किसके पास है? मोस्ट लाइकली इंस्टीट्यूशन। इवन दो आई एम ऑल्सो अ रिटेल, but then I know my limitations. We at an individual level, most of us cannot even afford a Bloomberg terminal that would cost you somewhere between 15 to 20 lakh rupees. इतना हमारे पास ट्रेडिंग कैपिटल ही नहीं होता ज्यादातर लोगों के पास, तो हम कैसे ये रिसोर्सेज अफोर्ड कर पाएंगे? तो दोस्तों, दो assumptions का आउटकम क्या निकला? More likely than not, institutions are likely to sell options. More likely than not, इंस्टीट्यूशंस आर लाइकली टू बी करेक्ट। इसका मतलब अगर इन्होंने कोई ऑप्शन बेचा है तो मोस्ट लाइकली मार्केट उस लेवल पर नहीं आएगी।
और अगर आ रही होगी दे अगेन हैव बेटर रिसोर्सेज, वो पोजीशन को शिफ्ट कर देंगे, तो हम ट्रैक कर सकते हैं उस चीज को। दोस्तों ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑप्शन चेन में अवेलेबल है। आइए विदाउट एनी डिले लेट अस ओपन ऑप्शंस ट्रेडर ऑन आवर पीसी, ऑन आवर लैपटॉप। यहां पर मैं आपके सामने web.dhan.co ओपन किया और यहीं पर मैंने ऑप्शंस ट्रेडर पे क्लिक किया। ये हम पहुंच गए इस वेबसाइट पे जहां पर मेरे सामने ये वॉच लिस्ट ओपन है और ये सारे रिसोर्सेज मुझे धन के दिख रहे हैं। मैंने सिंपली मैं यहां पर गया और मैंने टाइप किया निफ्टी ऑप्शन चेन और ऑप्शन समरी। आप ऑप्शन समरी में जाएंगे तो यहां पर ऑप्शन चेन आ जाएगी और आप निफ्टी की ऑप्शन चेन पे जाएंगे तो सीधा आपके सामने ऑप्शन चेन आ जाएगी। टोटली आपकी मर्जी है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। हम यहां पर इस ऑप्शन चेन पे आ गए। एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, एक्सट्रीम राइट साइड पे पुट्स का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों जो ट्रेडर कॉल सेल करता है वो चाहता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट मेरे स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहेगी। दोस्तों पहले मैं आपके लिए रिकैप कर दूं, अगर आप कॉल सेल करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट मेरे स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहेगी एंड यू विल बी गेनिंग दिस एंटायर प्रीमियम एज ए प्रॉफिट। और अगर आप पुट सेल करते हैं तो आप चाहते हैं कि मार्केट मेरे स्ट्राइक से ऊपर रहेगी। नाउ थिंक ऑफ दिस सिनेरियो, दूर की कॉल ऑप्शन अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने सेल करी है तो दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट इस लेवल पर नहीं पहुंचने वाली। अगर मार्केट इस लेवल पर नहीं पहुंचने वाली, इसका मतलब यह है दैट दिस लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। बहुत बार आप ऐसा नोटिस करेंगे कि मार्केट उस लेवल के आसपास जाती है लेकिन वहां से नीचे आ जाती है। पहली बात तो पहला क्वेश्चन तो यह है कि ये लेवल ढूंढा कैसे जाए। आइए विदाउट एनी डिले लेट अस ट्राई फाइंडिंग आउट दिस लेवल। यहां पर आप नोटिस कीजिए तो सबसे पहले मैं करंट वीक एक्सपायरी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए 38,05,925 ओपन इंटरेस्ट विद अ इंक्रीज ऑफ 23.61 और यहीं पर आप नोटिस कीजिए सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इज 43,30,225 जो कि तकरीबन 11% के आसपास बढ़ रहा है। अगर ये कम हो रहा होता तो मुझे स्ट्रेस होता, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट भी यहां पर है और ये ग्रो भी कर रहा है, विच मींस इट इज हाईली लाइकली दैट 24,500 का लेवल is likely to act as a strong resistance level in the market. ये मार्केट आज 24,300 पे चल रही है। टुडे इज 6th of July, टुमारो इज संडे, मंडे को ये मार्केट खुलेगी और थर्सडे को इसकी एक्सपायरी है। थर्सडे तक अगर ये मार्केट 24,500 तक आती है और ये ओपन इंटरेस्ट कम नहीं होता, रादर ये ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ता रहता है, आई विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट 24,500 इज लाइकली टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। 24,500 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मैं वैसे एक नजर और डालता हूं कि और कोई बड़ा ओपन इंटरेस्ट का फिगर मुझे दिख रहा है क्या? और यस, यहां पर हमें एक नई इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए ये मैं आपके सामने लाइव एनालिसिस कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि हम रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही करेंगे। हमें सबसे पहले एक ओपन इंटरेस्ट दिखा, फिर हम थोड़ा आगे गए तो हमें एक और ओपन इंटरेस्ट दिखा। सो बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन वी हैव टू सी ऑल द वी हैव टू चेक आउट ऑल द मेजर ओपन इंटरेस्ट। और यहां पर आप नोटिस कीजिए 71,54,600 का ओपन इंटरेस्ट जो कि 32% से बढ़ रहा है। इसका मतलब ऑल्दो चांसेस आर वेरी वेरी लो कि अगले 4 दिन के अंदर मार्केट 700 पॉइंट ऊपर जाएगी, क्योंकि बजट आने में अभी टाइम है। लेकिन एटलीस्ट मार्केट ये कह रही है, एटलीस्ट डेटा ये कह रहा है कि अगर बाय चांस ये मार्केट चली भी जाती है तो भी 25,000 का लेवल इज अनलाइकली टू बी ब्रोकन। दिस इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर 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 रेजिस्टेंस। रादर 24,500 पे ही इसको मेजर रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको प्ले आउट कैसे करूंगा? मैं इसको प्ले आउट ऐसे करूंगा कि 24,500 के आसपास अगर मार्केट आती है थर्सडे से पहले, एक्सपायरी से पहले, और यहां पर मुझे कोई बियरिश कैंडल मिलती है, फॉर एग्जांपल शूटिंग स्टार, डोजी, बियरिश एंगल्फिंग, 15 मिनट चार्ट पे, 30 मिनट चार्ट पे, मे बी 1 आवरली चार्ट पे, अगर मुझे यहां पर मंडे ट्यूसडे को कोई कैंडल मिलती है, बियरिश साइन मिलता है 24,500 के आसपास, लेकिन मेक श्योर कि ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर्स ही है। मैं इस सेल सिग्नल को प्ले आउट करना चाहूंगा जहां पर स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा और टारगेट नीचे का रहेगा बहुत बड़ा। दिस इज हाउ यू हैव रीच्ड अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल ऑफ द मार्केट। तो 24,500 और 25,000 आर लाइकली टू प्रोवाइड की रेजिस्टेंस। अगर बड़ा मूव भी आया तो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। नाउ लेट अस कम टू द सपोर्ट। यहां पर ऑन द राइट साइड अगर मैं पुट्स को देखूं, जनरली आपको ये मेजर रेजिस्टेंस आउट ऑफ द मनी में ही ऑफ कोर्स देखने को मिलेंगे। और यहां पर आप नोटिस कीजिए 24,300 समथिंग में मार्केट चल रही है एंड 24,000 इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। 59,38,175 क्वांटिटी विद एन इंक्रीज ऑफ 47%, विच इज अ ह्यूज नंबर। इतने बड़े नंबर पे ये नंबर बहुत ही बड़ा है। और पिछले दिन में भी 488.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं। अगर हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो 23,500 का भी एक मेजर लेवल है। यहां पर भी इक्वल नंबर ऑफ
ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन ये नंबर थोड़ा सा छोटा है, तो 24,000 इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट और 24,200 इज ऑल्सो लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट, क्योंकि यहां पर ऑलमोस्ट सेम लेवल का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, 59 लाख और 49 लाख, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। 120-130 पॉइंट्स के आसपास अगर मार्केट मुझे नीचे मिलती है और यहां से मुझे कोई हैमर फॉर्मेशन मिलती है, डोजी फॉर्मेशन मिलती है, बुलिश एंगल्फिंग मिलता है 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे या 1 आवर पे, मैं 24,200 पे एक ट्रेड लेना चाहूंगा। ये एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है, और अगर ये सपोर्ट ब्रीच होता है तो 24,000 पे तो डेफिनेटली एक मेजर सपोर्ट है, क्योंकि यहां का ओपन इंटरेस्ट इज हाईएस्ट एज ऑफ नाउ इन द टेबल। दोस्तों, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, लेकिन आई एम वेरी श्योर आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्केट में आप मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। आप चाहो तो इस मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड भी कर सकते हो, लेकिन आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स टेक्निकल एनालिसिस, तो मैं यहां पर टेक्निकल के थ्रू अपना सक्सेस रेट शार्पली इंक्रीज कर सकता हूं, और ये काम आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगली बार से जब आप टेक्निकल्स को यूज करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालें, जब आप चैनल्स को यूज करें, बैंड्स को यूज करें, एनवेलप्स को यूज करें, आप किसी भी चीज के थ्रू सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, अगर ऑप्शन चेन भी सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अप्रोक्सीमेटली सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेंशन कर रहा है, दिस इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी वेरी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द वेरी वेरी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द मार्केट। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द लॉन्गर रन एंड इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।